अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, ये वाला जो वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को इंतहाई ज़्यादा तंग कर रहा है। तो क्यों तंग कर रहा है? क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक तरफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एक तरफ टाइम गिवन है। और आपको पता है टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो एक्स एक्सिस पर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वाई एक्सिस पर गिवन है। तो क्या कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। ठीक है, तो जो हमारे पास ये लाइन बनी हुई है यहाँ पर, वो उसकी वेलोसिटी शो कर रही है। आपको कैसे पता चला कि ये इसकी वेलोसिटी है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि डिस्प्लेस इसकी अगर स्लोप फाइंड करें तो फिर y ओवर x होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो मतलब इससे ग्राफ की ऐसी स्लोप हो, जो भी स्लोप है ना, तो वो स्लोप हमें वेलोसिटी शो कर रही है। अब इसमें बात क्या आ जाती है, सवाल क्या कर रहे हैं वो हमसे पहले हम लोगों ने अच्छे से सवाल को समझना है। ठीक है, तो आगे तो सवाल क्या किया जा रहा है कि उन्होंने पहले बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसकी स्लोप हमें एक लाइन के तौर पे गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस रिप्रेजेंट द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा ना, वो रेस्ट पर ही रहेगी। इसी तरह अगर बॉडी किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना, तो वो उसी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि मोशन वो वाली हमें बताएं ग्राफ, वो वाला स्लोप बताएं, उसकी उस पॉइंट की स्लोप बताएं जब हमारे पास कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर हम देखें तो इसके दो तरीके हो सकते थे। या तो हमारे पास आता था कि बॉडी रेस्ट पर है, तो हम इसमें दोनों चीजें कर सकते थे कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम वो वाली स्लोप भी चेक कर सकते थे इसकी, या फिर अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करिए। तो देखो रेस्ट वाली उन्होंने कह दिया कि व्हेन द मोशन, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि रेस्ट पर नहीं है, मोशन कुछ ना कुछ हो रहा है। हमने तो रेस्ट वाली हमने स्लोप इसमें नहीं देखनी। हमने क्या देखना है कि हम लोगों ने वो वाली स्लोप चेक करनी है जहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ कि अगर दो वेलोसिटीज हो सकती है ना हमारे पास, या तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल रहेगी। तो अगर हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब जिस वेलोसिटी वो चल रही थी ना बॉडी, उसी से ताहयात चलती रहेगी बॉडी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और जब कोई फोर्स एक्ट करेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होना शुरू हो जाएगी। एक सेकेंड जरा। तो इन्होंने हमें क्या कहा है, हमें हाँ ऐसा फोर्स चाहिए, मतलब हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिसपे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो हमने पहले बात करी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि बॉडी जो है ना, अगर इस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग इसके ग्राफ बनाएं, लेकिन आप लोगों को शायद मेरी बात समझ नहीं लगी थी। मैं आपको उसको क्लियर कर देती हूँ मैं क्या कह रही थी। असल में मैं कह रही थी कि आपने ना इन सब पॉइंट्स के अलग अलग से ग्राफ बनाने हैं और देखना कि कौन सा पॉइंट ऐसा है हमें शो कर रहा है जिस पर हमारे पास वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। आपको पता चल गया होगा कि हमने कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों चूज किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास, चलो इसी से बना लेती हूँ। पहला ग्राफ बनाते हैं हम। तो पतला है, हम पहला ग्राफ बनाते हैं ऐसा। देखो ए से बी तक जाते वक्त उसकी स्लोप ऐसी है कुछ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया ए से बी का। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं ऐसा। आपको पता है बी से सी पर जाते हुए उसकी स्लोप ऐसी है, तो ये बन गया बी से सी तक। तीसरा ग्राफ बनाते हैं सी से डी तक, तो आपको पता चल रहा है वो ऐसी स्लोप है, थोड़ी सी टिल्टेड है। सी से डी हो गया। और जो चौथा ग्राफ है वो फिर से कर्व स्लोप है ऐसे, डी से ई बन गया। अब इसमें देखें कि फर्स्ट जो ग्राफ है ए से बी, मैंने आपको जब ग्राफ समझाए थे तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि ये जो है ना, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके टेंजेंट्स बना लेना तो आपको पता चल जाएगा इसके टेंजेंट इन्फिनिटी से होते होते हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि ऐसा मोशन हमने चेक करना है जहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये वाला ऑप्शन खराब हो गया। दूसरी की बात करें तो हमारे पास एक इंतहाई कांस्टेंट बॉडी रह रही है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर ये वाला ग्राफ आता है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं करी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो मतलब कि उसने डिस्प्लेस ही नहीं हुई, जिस पॉइंट पर पड़ी थी उसी पॉइंट पर है। तो ये भी खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोशन बताएं, ऐसा पॉइंट बताएं जिसमें मोशन जो है ना वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कोई उस पर फोर्स एक्ट नहीं करा। आखिरी वाले पे चलते हैं, तो आखिरी वाले पे अगर आप देखें तो इसकी जो स्लोप है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी बन गया है, तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी का केस तब आता है जब हमारे पास कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। तो बचा हमारे पास ये सी डी। ठीक है, तो अब सी डी में देखो
कि जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये dt ग्राफ है, dt ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी दे रहा है। मैंने आपको समझाया था सारा। अगर आपको नहीं पता चला तो फिर आप दोबारा से ग्राफ वाले लेक्चर देखो कि जो हमारे पास सी डी का स्लोप है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के दरमियान उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंट फोर्स नहीं लगी उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर जिसकी वजह से वो कांस्टेंट तौर पर मूव किया, जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से चलता गया। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने हमसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये जो सी डी वाला रीजन है ना, ये वो वाला रीजन जिसमें कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतना सा आसान सा सवाल था। तो बस सवाल को तोड़ लिया करें ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।